Hello, class 10 students. Today we will discuss some topics of nationalism in India, and here we will discuss Swaraj in the plantation. Workers too had their own understanding of Mahatma Gandhi and the notion of Swaraj. For plantation workers in Assam, freedom means the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. तो वर्कर्स जो थे प्लांटेशन के जो फील्ड्स थे उनमें भी जो ये स्वराज का जो मीनिंग था दैट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. फॉर वर्कर्स दे हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग. उनकी अपनी समझ थी कि महात्मा गांधी और जो स्वराज का जो कंसेप्ट है उसके बारे में. असम में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे जो फील्ड में चाय के बागानों में काम करते थे, उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वो अपने जो प्लांटेशन फील्ड के जो कन्फाइंड प्लेस, मतलब एक ही जगह वो कन्फाइंड थे, मतलब एक जगह उनको रहना पड़ता था, उससे बाहर निकलना और साथ में एक लिंक रखना, एक संबंध रखना अपने गांव से जहां से वो आए हैं. अंडर द इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के इमाइग्रेशन एक्ट के अनुसार प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशंस. जो प्लांटेशन में जो वर्कर्स थे, मजदूर काम करने वाले थे, उन्हें अपने टी गार्डन्स, चाय के बागानों को छोड़ना अलाउड नहीं था बिना परमिशन के. उनको परमिशन लेनी पड़ती थी. एंड इनफैक्ट दे वर रियरली गिवन सच परमिशन. उनको ये परमिशन बहुत मुश्किल से मिलती थी. व्हेन दे हर्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, thousands of workers defied the authorities, left the plantations and headed home. जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो बहुत सारे हजारों में जो मजदूर थे उन्होंने अथॉरिटीज को डिफाई किया, मीन्स उनके रूल्स नहीं माने, कानून का उल्लंघन किया और अपने प्लांटेशन फील्ड को छोड़ के वो घरों की ओर चले गए. दे बिलीव्ड गांधी राज वाज कमिंग एंड एवरीवन should be given land in their own villages. They, however, never reached their destination. Stranded on the way by a railway or steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up. और उन्हें ये लगा कि जो गांधी राज आएगा तो उसमें क्या होगा कि उनको हर किसी को जमीन मिलेगी अपने गांव में और वो अपना काम कर सकेंगे. पर ऐसा कभी नहीं हुआ. जब वो कभी भी अपने निश्चित स्थान पर नहीं पहुंच पाए. रास्ते में ही रेलवे और स्टीमर्स की जहाज़ों की स्ट्राइक थी, हड़ताल थी, और पुलिस ने उनको पकड़ लिया और उनको ब्रूटली बुरी तरह से उनको जख्मी और मारा, उनको पीटा. द विजन ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम. दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वे, imagining it to be a time when all suffering and troubles would be over. तो ऐसा जो विजन था मूवमेंट का, ये कांग्रेस के प्रोग्राम में, कार्यक्रम में नहीं था. उन्होंने स्वराज को अपनी तरह से डिफाइन किया था. उन्होंने इसको ऐसा समय माना था जब सारे दुख और परेशानियां खत्म हो जाएंगी. Yet when the tribal chanted Gandhiji name and raised slogans demanding स्वतंत्र भारत, they were also emotionally related to an all India agitation. इसलिए जब जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी थे, उन्होंने गांधी जी का नाम जो वो गा रहे थे, बोल रहे थे और स्लोगन्स, नारे लगा रहे थे जिसमें कि स्वतंत्र भारत के नारे लगा रहे थे, तो सारे जो थे इमोशनली इन्वॉल्व थे. मतलब वो सेंटिमेंटली और इमोशनली भावुक होकर के वो उन्होंने एक पूरे भारत की आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया. व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के नाम पर उन्होंने जब वो इकट्ठे हुए और अपनी जो आंदोलन को उन्होंने कांग्रेस के साथ जोड़ा, दे वर आइडेंटिफाइंग विद अ मूवमेंट व्हिच वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी. और ये जो आंदोलन था उनकी अपनी जो लोकेलिटी थी, उनके कार्यक्षेत्र से बहुत दूर निकल गया था. ये चौरी चौरा जो का घटनाक्रम है 1922 में, जहां पर एक शांतिपूर्वक जो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था बाजार में, उसमें वायलेंट हिंसा में बदल गया और
महात्मा गांधी ने जब इसकी बात सुनी तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया, रोक दिया, halt में रोक दिया, towards civil disobedience. In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. He felt the movement was turning violent in many places. 1922 फरवरी में महात्मा गांधी ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का विचार कर लिया। उन्होंने ये महसूस किया कि जो ये आंदोलन है ये हिंसात्मक होते जा रहा है कई जगहों पर, और सत्याग्रही जो है दे नीड टू बी प्रॉपरली ट्रेन बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। जब जो मास स्ट्रगल है, जो ये कोशिश है जो लोगों की, इसमें जो अगर सत्याग्रही को पार्टिसिपेट करना है तो या उसमें हिस्सा लेना है तो उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग देने की जरूरत है। विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर by now tired of mass struggles and wanted to participate in the elections to the provincial council that has been set up by the Government of India Act 1919. Government of India 1919 के जो कानून के अनुसार प्रोविंशियल काउंसिल के लिए इलेक्शन होने थे और वो उसको एस्टेब्लिश किया गया था इस एक्ट के अनुसार, इस कानून के अनुसार। तो वहां पर जो इलेक्शन थे उसमें वो कांग्रेस के लीडर्स नाउ दे वांट पार्टिसिपेशन इन दिस एंड दे आर फेड अप विद दिस मास स्ट्रगल। वो इस मास एजिटेशन से, जन आंदोलन से तंग आ गए थे। दे फेल्ट दैट इट वाज द इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल, argue for reforms, and also demonstrate that these councils were not truly democratic. C.R. Das, Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics. C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया कांग्रेस के अंदर ही, ताकि कि वो काउंसिल की पॉलिटिक्स में, राजनीति में वापस जा सके। ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल के अंदर ही जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी वो चाहते थे कि कुछ रिफॉर्म चाहते थे, सुधार चाहते थे। और ये जो काउंसिल्स हैं वो कहते थे कि ये ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है, मतलब कि जनतंत्रवादी नहीं है। बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस थे pressed for more radical mass agitation and now for full independence। पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि जन आंदोलन हो, रेडिकल हो, मतलब कंप्लीट चेंज आए और साथ में कंप्लीट फुल इंडिपेंडेंस मिले। इन सच अ सिचुएशन ऑफ internal debates and dissensions, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920s। ऐसे situations में जहां पर अंदरूनी लोगों में वाद विवाद था, dissensions में differences थे, दो factors again shaped Indian politics। भारतीय राजनीति को दो कारणों ने प्रभावित किया 1920s के later 1920s में। First was the effect of the worldwide economic depression, आर्थिक मंदी जो कि पूरे वर्ल्ड में थी। agricultural prices began to fall from 1926 1926 से जो एग्रीकल्चरल जो कमोडिटीज थी, कृषि उत्पाद के जो थे वो उनके दाम लगातार गिर रहे थे और 1930 के बाद ये कोलैप्स हो गए, मतलब बिल्कुल खत्म हो गए। एज द डिमांड्स फॉर एग्रीकल्चरल गुड फेल, और डिमांड भी कमी होगी, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया। peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue। by the 1930 the countryside was in turmoil। 1930 तक जो विलेज साइड थी वो बहुत ज्यादा मुश्किल में हो गए थे। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन constituted a statutory commission under Sir John Simon। इस बैकग्राउंड में तो नई जो गवर्नमेंट थी, टोरी गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, उसने एक स्टैच्यूटरी कमीशन बनाया, उसका हेड था सर जॉन साइमन। सेट अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, द commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes। The problem was that the commission did not have a single Indian member, they were all British।
तो साइमन सर के अंडर उन्होंने एक कमीशन बनाया जिसका ये था कि वो भारत में संवैधानिक सिस्टम लाना चाहते, संवैधानिक व्यवस्था लाना चाहते थे इंडिया में, और कुछ जो बदलाव लाना चाहते थे। एंड सजेस्ट द प्रॉब्लम वाज पर उसमें कोई भी सिंगल भी इंडियन मेंबर नहीं था। और when the Simon Commission that arrived,